प्राकृतिक आपदाएं अर्थात प्रकृति के द्वारा सर्जित विपत्तियां जो मानव जीवन को बुरी तरह से प्रभावित करती हैं। इन आपदाओं में मुख्य रूप से बाढ़, भूकंप, सुनामी, ज्वालामुखी फटना, अकाल, सूखा, भूस्खलन, हिमस्खलन, तूफान, आंधी और चक्रवात आदि शामिल हैं। प्राकृतिक आपदाओं पर मानव का कोई अंकुश नहीं है और ना ही ऐसी आपदाओं के आने का कोई पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, जिसके कारण इन आपदाओं के कारण भारी मात्रा में लोगों की मृत्यु होती है, उनके माल सामान को नुकसान पहुंचता है। ऐसी आपदाओं के कारण धरती पर निवास कर रही अन्य जीव सृष्टि का भी नाश होता है। इस जल प्रलय में फणीश्वर नाथ रेणु ने कुछ इसी प्रकार की एक प्राकृतिक आपदा का जिक्र किया है, जिसके वे स्वयं भुक्तभोगी रहे हैं। लेखक सन 1967 में पटना में आई बाढ़ के अनुसार भयानक दृश्यों को घटनावार समेटने की कोशिश करता है। लेखक के अनुसार उसने अपने गांव में बाढ़ की विभीषिका को देखा और सुना है, लेकिन पटना में आई इस बाढ़ को उसने शहर के आदमी की हैसियत से भोगा। लेखक पटना के राजेंद्र नगर गोलंबर इलाके में रहता है। पटना में 18 घंटे लगातार बारिश हुई। पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में डूब गया। लोग अपने अपने घरों में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पीने का पानी और काम्पोंज की गोलियां लिए बाढ़ के उतरने का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ तक कि राजभवन और मुख्यमंत्री निवास भी बाढ़ की चपेट में आ चुके थे। बाढ़ का जायजा लेने और कॉफ़ी हाउस में कॉफ़ी का आनंद लेने के लिए लेखक और उनके एक आचार्य व्याख्याता कवि मित्र भी साथ गए, परंतु कॉफ़ी हाउस बंद था। लोग अलग अलग साधनों से बाढ़ की स्थिति देखने निकल पड़े। लोग तरह तरह की आशंकाएं प्रकट कर रहे थे। पटना के अप्सरा सिनेमा, पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस के दफ्तर के सामने से गुजरते लेखक के लिए बाढ़ एक विचित्र अनुभव लेकर आई। उसने देखा कि गांधी मैदान की रेलिंग में लोग इस तरह खड़े हैं जैसे रामलीला का राम रथ वहां से गुजरने वाला हो। चारों ओर बाढ़ का पानी गेरुए रंग सा दिखाई पड़ रहा है। हरियाली का कहीं नामो निशान नहीं है। रेडियो और जनसंपर्क की गाड़ियां बार बार लोगों को सावधान कर रही थी। लोग अपना अपना जरूरी सामान रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर लादे चले जा रहे थे। मैगजीन कॉर्नर से कई पत्रिकाएं लेकर लेखक वापस घर चला जाता है। गोलंबर में जनसंपर्क की एक गाड़ी लोगों को सावधान रहने के लिए बार बार कह रही थी। संभावना जताई जा रही थी कि करीब 12 बजे रात तक पानी यहाँ भी आ जाएगा। बाढ़ की चिंता से ग्रस्त लेखक के मन में स्मृतियां चलचित्र की तरह चलने लगती हैं। वो बाढ़ के बीच रोमांच से भरी कुछ घटनाओं के बारे में सोचने लगता है। 2:30 बज गए, लेकिन अभी तक बाढ़ का पानी नहीं आया। लेखक सोने की कोशिश करता है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। वह पुनः स्मृतियों में खोना चाहता है कि तभी ओई देखो ऐसे गेचे जौल ने उसकी तंद्रा तोड़ दी। 5:30 बज रहे थे। बाढ़ का पानी आ गया था। चारों ओर शोर उठ रहा था। पानी सब जगह भर चुका था। लेखक चाहता था कि यदि उसके पास मूवी कैमरा या टेप रिकॉर्डर होता तो इस दृश्य को कैद कर लेता, लेकिन ना तो कैमरा है ना ही टेप रिकॉर्डर। उसकी कलम भी चोरी हो गई, लेकिन इस बात से उसे तनिक भी दुख नहीं हो रहा था, क्योंकि ऐसी विनाशकारी दृश्य को भी वो रिकॉर्ड करके क्या कर लेता।